दोस्तों सच कहीं ना कहीं इंसान के मुंह से खुद ब खुद निकल जाता है। जैसे अभी कल परसों लप्पू ने ये बोल दिया कि सीमा हैदर और लप्पू दोनों खड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि सालगिरह थी बच्ची की, तो हम लोगों के पास कोई समझ नहीं आ रही थी कि हम इसको कौन सा सूट पहनाए। फिर हमने इसकी माँ के पास इसके कपड़े भेजे तो उसने पसंद करके फिर जो है वो पहनाए। तो ये बात भी सच हो गई कि ये बच्ची सीमा हैदर की तो नहीं है। जिस बच्ची को इन लोगों ने दिखा रहे हैं ये इसकी किसी और की ही बच्ची है, और असल में उसकी माँ के पास इन लोगों ने कपड़े भेजे और इनको फिर उसने पसंद करके भेजा। अच्छा, दूसरी तरफ बात की जाए तो कल एक वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा था, जब कल लाइव आई तो उसमें देखिएगा आपने, इसके हाथ पे यहाँ पर ज़ख़म का निशान है। आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि सीमा को मार पड़ी है और वो भी बहुत बुरे तरीके से पड़ी है। माथा भी इसका सूजा हुआ है। मैं यहाँ के ये देखिए, ये तस्वीर देखिए, इस पे इसके हाथ के अंदर जो है वो निशान है, और ऊपर सर के ऊपर भी देखिए यहाँ पर ये चोट का निशान भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये भगोड़ी औरत कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पर। तो हम तो दुआ करते हैं कि तू ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे और तू इसी तरीके से नाचती गाती इठलाती, मार भी खाती रहे और नाचती गाती इठलाती भी रहे, और तुम्हें फिर मारने भी ना दिया जाए, रोने भी ना दिया जाए। यानी कि ये सीमा के साथ ऐसा हो रहा है दोस्तों, इसको मारा भी जाता है, पीटा भी जाता है, फिर रोने भी नहीं दिया जाता। तो ये अच्छी बात है। हम तो कहते हैं तेरे साथ बुढ़ी ऐसे ही होना चाहिए। अच्छा, इसके बाल भी सफ़ेद हो रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा, बुढ़ी हो रही है ये, क्योंकि इस बुढ़ी औरत को अब कोई और चीज़ तो समझ आती नहीं। अब लोगों कहती है आई एम सो हैप्पी। अच्छा, एक बात आप लोगों को और भी बता दो मज़े की, जब भी इसको मार पड़ती है ना, जिस दिन भी इसको मार पड़ती है उसी दिन ये मीडिया पर आ जाती है लाइव और आकर लोगों को बताती है कि मैं तो बड़ी खुश हूँ। अच्छा, पिछले दिनों एक लाइव में इसको मैसेज दिया गया था इसकी बहन की तरफ से, और कि तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल में है। तो इसने अपनी बहन को कॉल की, उसके मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी भेज दिए कि इसको जो कॉल की गई थी। दोस्तों ये AP सिंह ने जो एप्लीकेशन दी थी इसके घर के हवाले से कि सीमा घर चेंज करने वाली है, तो उस पर फ़ैसला आ चुका है और कोर्ट की तरफ से इनको परमिशन मिल चुकी है कि अब आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। तो देखते हैं कितने दिन में ये वहाँ से घर को छोड़कर दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि सीमा को वहाँ पर घर बना दिया, उसके बच्चे स्कूल में एडमिशन करवा दिए, सीमा कहीं नहीं जाने वाली। मैं पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ कि सीमा कहीं नहीं जाने वाली है, चाहे कोई कितना ही ज़ोर लगा ले। और एक वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि जो जो लोग ये समझते हैं सीमा पाकिस्तान आएगी वो अपने अकल का इलाज करवा लें, वो सिर्फ उन लोगों के लिए कहा था जो इंडिया के लोग हैं, जो ये कहते थे हमारा कानून बहुत अच्छा है, हमारा संविधान बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ के पुलिस प्रशासन बहुत अच्छी है, देर से करते हैं काम लेकिन काम ज़रूर करते हैं। अरे जा रे थू तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर, तुम्हारे कानून के ऊपर, तुम्हारी सुरक्षा के ऊपर, तुम्हारी गवर्नमेंट के ऊपर, तुम्हारे संविधान के ऊपर थू है जो तुम लोग इस तरह की दोगली बात करते हो। पता तुम लोगों को कुछ है नहीं, बेशर्मों की तरह ढीठ होकर, बेहयाओं की तरह तुम लोग आ जाते हो मीडिया पर कि हमारा कानून बहुत अच्छा है। अगर कानून अच्छा होता तो बच्चे अब तक डिपोर्ट हो गए होते। अगर कानून अच्छा होता तो अब तक हैदर को इंसाफ मिल गया होता। अगर कानून अच्छा होता तो अब तक बच्चों की उससे बात करवा दी जाती। अगर कानून अच्छा होता तो मोमिन मलिक जी ने कितने केसेस डाले थे, किसी ना किसी केस में सीमा को फंस जाना था। अगर कानून अच्छा होता तो सूर्या वर्मा ना भागता, बिकता ना। अगर कानून अच्छा होता तो हेमंत पराशर बिकना जाता। अगर कानून अच्छा होता तो बहुत सारे और यूट्यूबर जो बिल्कुल तैयार बैठे हैं बिकने के लिए, जिन लोगों ने अपने आप को जो बिल्कुल वो बेचने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं। ये तुम लोगों का कानून, तुम लोगों का संविधान थू है तुम लोगों के कानून के ऊपर, तुम्हारी गवर्नमेंट के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर, कि एक बाप अपने बच्चों को पाने के लिए बैठा हुआ है, एक बाप अपने बच्चों को पाने के लिए तरस रहा है। 2.5 साल हो चुके हैं, अभी तक उसकी बात नहीं करवाई गई। वैसे कहते हो कि हम लोगों का कानून यहाँ पे बहुत अच्छा है, भाईचारा अमन बहुत अच्छा है। थू है तुम लोगों के कानून के ऊपर। बेशर्म होकर, बेगैरतों की तरह, बेहयाओं की तरह तुम लोग आते हो मीडिया पर, फिर भी अपने कानून का नाम जो है वो अलापते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ऐसे वो दगड़दल्ला AP सिंह जो एक ऐसी औरत जो गैर कानूनी तरीके से कंट्री में एंट्री करती है और उसको सपोर्ट करता है, और वो वहाँ पे अपनी बहन बेटियों को क्या सिखा रहा है ये क्या। जब से ये सीमा हैदर वहाँ पे गई है तब से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ बेशर्मी, बेगैरती, बेहयाई फैलाई जा रही है। कितनी औरतों ने अपने हस्बैंड्स को मार कर उनको नीले ड्रम के अंदर डाल दिया, किसी ने ऊपर पानी की टंकी में डाल दिया, किसी ने पहाड़ों से धक्का दे दिया, किसी ने 56 टुकड़े करके ज़मीन में डाल दिया। ये कौन कर रहे हैं? ये सारी हिंदू महिलाएं कर रही हैं। कोई भी अभी तक कोई मुस्लिम का केस ऐसा कर नहीं आया। ये सारी हिंदू औरतें अपने घरों में इस तरीके का कल्चर कर रही हैं। बहरहाल बात ये कर रहा था कि ये औरत अब लोगों को सिखाएगी कि तुम लोगों ने, औरतों ने कब भागना है अपने घर से, और कितने बच्चे हो जाएं तब भागना है,
कौन से रास्ते से भागना है, कितने पैसे लेके जाने हैं, क्या क्या बेच कर जाना है घर से, ये सारी चीज़ें ये सिखा रही। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत AP सिंह करेगा अपनी बेटी से, अपनी बेटी को इसके पास ट्यूशन भेजा करेगा। उसके बाद नित्रपाल की फैमिली तो ऑलरेडी सीख रही है। नित्रपाल की जो छोटी बेटी है टीना, वो बहुत जल्द भागने वाली है एक मुस्लिम लड़के के साथ, जिसके घर में ये वो सिलाई सीखने जाती है, उसके बेटे के साथ ये भागने वाली। पहले भागी थी, दिल्ली से पकड़ कर लाए थे इसको, तो दोबारा भागेगी। इनके ऊपर लानते धिक्कार बेशुमार बेशुमार हम लोग भेजते थे, भेजते हैं और भेजते रहेंगे। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। गुड बाय।